इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन और बोथ मैक्सिमम वहां पर होंगे जहां पे वेलोसिटी ऑफ वाटर हाई होगी। अगर मान लो पत्थर बड़े बड़े इसमें आ गए तो इसका एरिया बड़ा हो जाएगा, तो इसका मुंह खुलता चला जाएगा, बड़ी होती चली जाएगी रिवर। ड्यून्स क्या होते हैं? मिट्टी के हिल, छोटे छोटे ऐसे मिट्टी के टापू से बन जाते हैं, उन्हें कहते हैं। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी भी बहुत जोर शोर से चल रही होंगी। बहुत सारे बैचेस खत्म हो गए हैं, खत्म होने को भी हैं, कुछ एक में थोड़ा टॉपिक चैप्टर्स बाकी हैं। उनके खत्म होने के बाद आपके साथ एक लास्ट में फाइनल एग्जाम्स आएंगे। उन फाइनल एग्जाम्स की ही पूरी मेहनत हमने पूरे साल की थी और ऐसी ही मेहनत को और तंदुरुस्त बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए एक और चैप्टर लेके आया हूं, शानदार सा, जो पिछले दो चैप्टरों के जैसा ही रिलेटेड जैसा है, ज्योग्राफी के डेन्यूडेशन। क्या है बच्चों? डेन्यूडेशन। तो देखिए, डेन्यूडेशन बहुत आसान और बहुत ही इजी टॉपिक रहने वाला है। आप सभी जानते हैं ये जो लाइन है हमने कई बार पढ़ी है ये लाइन को, और आज हम जो चैप्टर टॉपिक करने वाले हैं उसे हम करने वाले हैं वन शॉट। तो क्योंकि अभी तक हमारी पूरी सीरीज वन शॉट रही है तो हम इसे भी वन शॉट सीरीज के नाम पर ही खत्म करेंगे। सबसे पहले आते हैं डेन्यूडेशन, जो चैप्टर का नाम है, जो चैप्टर की थीम ही है। बेसिकली क्या होता है? एक प्रोसेस है ये क्या एक प्रोसेस है बच्चे? ऑफ किस चीज का? ब्रेकिंग एंड रिमूविंग द रॉक्स। अभी तक हम जो है तोड़ते हुए रॉक्स को पढ़ते थे। कमेंट सेक्शन में बताइए, जब रॉक टूटती है तो उसे क्या कहते हैं? वेदरिंग, डेन्यूडेशन, इरोजन, या क्या कहते हैं? टूट चटकना, टूटना एक अलग थिंग है, टूटने के बाद उसको बहा के आगे ले जाना वो एक अलग थिंग है। सो रिमूविंग द रॉक्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द एरिया या फिर अर्थ, अपनी जगह से किसी रॉक्स को ले जाना तोड़कर, वो क्या कहलाता है? डेन्यूडेशन कहलाता है। इसे बेसिकली वियरिंग अवे, चीज को तोड़कर वहां से ले जाना। किसको? लैंड मास को। कौन लेके जाएगा? वेदरिंग, इरोजन, मास मूवमेंट और ट्रांसपोर्टेशन। कोई चीज धोके लेके चली गई, ट्रांसपोर्ट हो गई एक जगह से दूसरी जगह, बड़ा हिस्सा कोई टूट के निकल गया, इरोजन, मास मूवमेंट, या फिर चटक के फिर टूट के लेके गए तो वेदरिंग। सो इट्स रिजल्ट इन बेसिकली क्या होता है? कोई बड़ी जगह है, मान लो यहां से पानी आता रहा, तोड़ता रहा, तोड़ता रहा, तोड़ता रहा, यहां की मिट्टी ले गया, तो क्या हो गई? ये एलिवेशन क्या हो गई? लोअर हो गई। राउंडिंग एक्सपोज रॉक सरफेस, जो अब सरफेस कैसी? राउंड जैसी नजर आएगी। एंड लेवलिंग द पीक्स, जो ऊपर के ऊंचे पीक्स है उनको लेवल कर देते हैं जमीन के काट काट के। ये होता है अपना डेन्यूडेशन का। वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग इज बेसिकली डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स बाय द एटमॉस्फेरिक एजेंट, जस्ट लाइक आपका चेंज इन वेदर कंडीशन का हो जाना, जिसमें आपका टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, प्रेसिपिटेशन है, इन सबको वजह से जो होता है चीजों का टूटना, रॉक्स का टूटना, वो कहलाता है वेदरिंग। इरोजन क्या होता है? इरोजन का मतलब है चीज का एक जगह से हटकर दूसरी जगह पहुंच जाना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स बाय व्हाट? बाय हुम? बाय विंड, वाटर, ये सब है सब क्लाइमेटिक और नेचुरल एजेंसी। मास मूवमेंट और क्या होता है? इट रेफर्स टू द बड़े हिस्सा किसी चीज का, लूज मेटेरियल का खिसक कर नीचे कहीं चला गया। स्टीपर द स्लोप, मोर रैपिड द मूवमेंट। स्टीपर द स्लोप कैसी? अगर ऐसी खाई है तो ऊपर से जो पत्थर यहां के गिरेगा, बट अगर ऐसा होगा तो धुड़क 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 धीरे धीरे आएगा। यहां से तो और ऐसा सीधा होता है, धुम सीधा। तो ये फर्क होता है। आगे चलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। किसी लूज मेटल की इरोजन या ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। कौन लेके जाएगा? विंड और वाटर। बहुत तेज आंधी आई, ऐसा आंधी, पानी पानी वानी सब ले जाते हैं भागे। सो डिपोजिशन क्या होता है? किसी एक चीज का यहां से भाकर यहां जाके जमा कर देना इज डिपोजिशन। लेइंग डाउन ऑफ मटेरियल दैट हैज बीन वेदर्ड, जो टूट गया, इरोड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, सच एज वाटर, विंड, उसको लेके कहीं और जाके जमा कर देना। सो द फोर एक्टिव एजेंट्स ऑफ डेन्यूडेशन की क्या है? वाटर ऑब्वियसली एक, विंड दूसरा, वेव्स तरंगे, मान लो यहां कोई पत्थर है, यहां से ऐसे लहराई और वहां जाके रख दिया, या ग्लेशियलाइज, जो बर्फ की बर्फ है, गोला आया दूर 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 अपने साथ कुछ लेके आ गया। रिवर आर द ग्रेटेस्ट एजेंट माना जाता है इनको, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन का। द फोर्स ऑफ इरोजन ऑफ ए रिवर किस बात पे डिपेंड करता है? डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन। ऐसे है इंक्लाइन, ऐसे है कोई पहाड़ी, ऐसे है कोई पहाड़ी, ऐसे कोई पहाड़ी, या ऐसे ऐसे होगी तो सबसे फास्टेस्ट आएगा, लोड सबसे ज्यादा नजर आएंगे। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इरोजन को अफेक्ट करते हैं, जैसे वेलोसिटी ऑफ वाटर, वाटर की रफ्तार। इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन और बोथ मैक्सिमम वहां पर होंगे जहां पे वेलोसिटी ऑफ वाटर हाई होगी। इन अदरवाइज ये दोनों चीजें जो है वो प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी ऑफ वाटर। वेलोसिटी ऑफ वाटर कम है तो अगर देखो मुझे पानी पीछे से एक ग्लास फेंक के मारोगे मैं नहीं जाऊंगा, बट अगर मुझे पूरा नदी या कोई ओशन का पानी लेके जाएगा मैं भाई साहब बह के कहीं और ही चला जाऊंगा। ये होता है वेलोसिटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर। एक ग्लास पानी मारा था कितना ही तेजी से, मान लो मेरा कुछ भी नहीं होने वाला, पर तुम अगर ओशन और फुवारे के सामने लेकर मुझे रख दोगे फिर मेरा जरूर कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट इज लोड। लोड क्या होता है? वो मटेरियल जो ट्रांसपोर्ट होकर आ रहा है लीवर के साथ। So does all the work of erosion deposition, यानी mass wasting, deepening of river valleys and formation of landform depend upon a load of river carries।
किसी जगह ऊंचा सा पहाड़ दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? हो सकता है पीछे से लोड यानी जो मेटेरियल आया है वो ज्यादा आया और ज्यादा जमा हो गया। किसी जगह पतली मिट्टी आई, हो सकता है कम लोड आया। लोड मींस कंटेंट जो ऊपर से नीचे आ रहा है। सो रिवर्स कोर्स ऑफ रिवर देखते हैं। रास्ता क्या होता है? रिवर्स नॉर्मली कहां ओरिजिनेट होती है? माउंटेन्स पर ओरिजिनेट होती है, ग्लेशियर या लेक से। सम रिवर्स लाइक दोस इन डेक्कन प्लेटू है, वो आती है रेनफॉल की वजह से। देखो डेक्कन एरिया, जैसे अब ये एरिया है, मान लो ये वाला, इनके बीच में डेक्कन एरिया होता है। अब यहां ना रिवर है, ना कोई ग्लेशियर है, ना कुछ है। फिर पानी कहां से आएगा? नदियों में नर्मदा तपती है। रेनफॉल, रेनफॉल आता है तो उन एरियाओं में पानी को थोड़ा दम लगता है, पानी मिलता है। तो ड्यू टू द मीटिंग ऑफ वेरियस स्ट्रीम मिल गई ड्यूरिंग रेनफॉल के कारण। अब छोटी छोटी नदियां आपस में बह रही हैं वहां से कहीं से, पर मिल नहीं पा रही है। पानी भरा, किसी में पानी ज्यादा है, उसने जाकर दूसरी बहन को ज्वाइन कर लिया। आना बहन पीछे से पानी के ऊपर से ही पानी आ रहा है, चल चलते हैं साथ में, ऐसा रहेगा। सो वही वहां से सोर्स बन जाता है। सो व्हेन अ रिवर, वेयर अ रिवर एंटर द सी और डिसअपीयर्स बिफोर ज्वाइनिंग द सी इज कॉल्ड माउथ। माउथ क्या होता है? अब यहां से रिवर यहां जब ओशन को ज्वाइन करेगी यहां पे, तो उसका माउथ हो गया, यानी आखिरी मुंह जहां से वो ओशन सोन या सी वाटर मिल जाएगी। द स्ट्रीम्स स्मॉल रिवर्स व्हिच जॉइन द मेन रिवर आर कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरी क्या होती है? बड़े रिवर की सहायक नदी। माँ बाप के बच्चे उसके सपोर्ट होते हैं, वो हो गए ट्रिब्यूटरीज। माँ बाप जो है अपने को ग्रैंडफादर से आके मिल रहे हैं, वो हो गए उनके ट्रिब्यूटरीज। बट अगर कोई इंसान समुद्र में, समुद्र का एग्जांपल अलग है, फिर वहां अलग हो जाता है, ठीक है, ऐसे सेम नहीं करेंगे। वेयर अ रिवर डिवाइड्स इनटू चैनल्स और स्मॉलर रिवर्स, दे आर कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरी में फर्क होता है। ट्रिब्यूटरीज आके मिलती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज अलग होती हैं। डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, ट्रिब्यूट मतलब साथ में मिलकर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट मतलब अलग अलग होके करेंगे, ये होता है फर्क। सो जिस रास्ते में चलती है उसे कहते हैं कोर्स ऑफ रिवर। जो रिवर का रास्ता होता है पानी का, नदी का, उसे कोर्स ऑफ रिवर कहते हैं। जहां से निकलने से लेकर समुद्र में मिलने तक रिवर 3 सेक्शन में डिवाइड होती है: अपर कोर्स, मिडल कोर्स एंड लोअर कोर्स। एंड दिस 3 सेक्शन आर कॉल्ड द प्रोफाइल ऑफ ए रिवर। प्रोफाइल ऑफ ए रिवर, प्रोफाइल ऑफ रिवर क्या होता है? उसका रास्ता ऊपर कैसा था, बीच में कैसा है, नीचे मिलने से पहले कैसा है। अपर कोर्स की बात करें, अपर कोर्स में रिवर जवान होती है, यानी कि वो शुरुआत में निकली हुई होती है। इस स्टेज पर रिवर जो बहुत तेजी से बह रही होती है और उसमें जो माल होता है, लोड जो होता है, वो स्टीप तरीके से आ रहा होता है। अपर कोर्स जो रिवर का होता है, राइज इन हिली एरिया में होता है। एंड द रिवर फ्लोज कंसिडरेबल डिस्टेंस ओवर स्टीपर स्लोप, काफी चल के आती है। अलोंग अपने रास्ते में इट रोड्स कैरीज अ लार्ज बोल्डर ऑफ रॉक विद इट, कोई बड़ी बड़ी चट्टानों को टकरा टकरा के तोड़ के लेके आती है। देयरफॉर अपर कोर्स में जो डोमिनेंट एक्टिविटी होती है वो इरोजन की वजह से होती है। इरोजन मतलब तोड़ के ले जाने वाली। मैनी लैंडफॉर्म और शेप्ड इसी तरीके से बने हुए होते हैं। लैंडफॉर्म की बात करें तो आपको वी शेप्ड वैली देखने को मिल जाएगी। वी शेप्ड वैली ऐसे ऐसे मिलती है और ऐसे मिलती है। तो देखो ये वी शेप्ड वैली है, ये वी शेप्ड वैली, पहाड़ों के बीच में गैप हो जाता है। वी शेप्ड वैली से नैरो वैली होती है। दैट हैज अ प्रोफाइल सजेस्टिंग द फॉर्म ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट वी बनता हुआ नजर आएगा। इट इज फॉर्म्ड ऑफ ए रीजन, कैसे बनती है? बीच में से कोई स्ट्रीम निकल के जा रही है तोड़कर, थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड डाउन कटिंग, इसे कहते हैं डाउन कटिंग। दीज वैल्यूज आर फॉर्म्ड इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ रिवर, में शुरुआत में बनती है। एंड हैव अ स्टीप स्लोप होते हैं। इन द रीजन ऑफ हार्ड रॉक, जहां पे हार्ड रॉक्स होगी, इट इज ऑलमोस्ट डेवलप्ड आई। आई मतलब ऐसा मान लो जैसे ये बन गया और ऐसे थोड़ा सा बन गया, तो यहाँ पे वी तो नहीं बनता बट आई जैसा फिर भी थोड़ा सा बन जाएगा। रिवर वैलीज आर नॉर्मली फॉर्म्ड इन एरियाज ऑफ सफिशिएंट रेनफॉल। कहां पे बनेगा इतना पानी का? जहां पानी ज्यादा होगा। वाटरफॉल आप सभी जानते हो, झरना। वाटरफॉल क्या होता है? वर्टिकल फॉल ऑफ वाटर होता है। एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर किसी ऊंची हाइट से गिर रहा है, उसे वाटरफॉल कहते हैं। इट इज जनरली फॉर्म ड्यू टू द लार्ज डिफरेंस इन द रेट ऑफ इरोजन। लार्ज डिफरेंस रेट ऑफ इरोजन मतलब वहां पे नहीं हुआ, ऊपर हुआ है, नीचे आप देखोगे तो पानी को गिरा गिरा के थोड़ा सा रफ्तार में आएगा। स्मॉलर डिफरेंसेस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेप लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, जिसे सीढ़ियां टाइप का झरना ऐसे भी होते हैं, थोड़े थोड़े धीरे धीरे। वाटर दैट फॉल्स डाउन द एज ऑफ ए हार्ड रेजिस्टेंट रॉक मे हैव एट द बॉटम अ सॉफ्ट रॉक। तो देखिए भाई साहब, ऊपर से हार्ड रॉक से गिर रहा हो, नीचे पानी जब गिरता रहेगा वो सॉफ्ट रॉक में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। सो वो जो रॉक है वो जल्दी टूटती है एंड उसी वजह से एक नीचे खड्डा बनता है जिसे कहते हैं प्लंज पूल। हार्ड रॉक मतलब ऐसा आपका यहाँ पानी है, यहाँ से पानी गिर रहा है, तो यहाँ क्या होगा? जब गड्ढा होगा, ये बन गया प्लंज पूल। सम ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट बेस्ट नोन फॉल है, जैसे एंजल फॉल्स है, वेनेजुएला फॉल्स है, ये आप याद कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका वी शेप्ड, आपका ये वी शेप्ड, ये है आई शेप्ड, कम डिफरेंस वाला बेसिकली। सेकंड स्टेज होता है मैच्योरिटी, यानी से मिडिल स्टेज कहते हैं। इस स्टेज पे ग्रेडियंट कंटेंट कम हो जाता है, रिवर फ्लोज मोर स्लोली स्लोली करती है। मिडिल कोर्स ऑफ द रिवर बिगिंस व्हेन इट लीव द माउंटेन्स एरिया, छोड़ती है प्लेन में एंटर करती है, तब ये मिडिल कोर्स स्टार्ट होता है। इन द मिडिल कोर्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल जस्ट इनफ टू ड्रैग करने लायक होती है, बहुत तेजी से भगाने लायक नहीं होती है। दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है मिडिल एज की, क्या है मिडिल क्लास पीरियड की?
द लेटरल कटिंग इज मोर एक्टिव देन द डाउन कटिंग। अब यू नहीं होता, अब कटिंग यू होनी शुरू होती है, प्लेन में रिवर ऐसे चलती है। द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द रिवर इंक्रीजेस ड्यू टू द मेनी डिस्ट्रीब्यूटरी जॉइनिंग इट। पहले एक ही रिवर आ रही थी, अब यहां से एक रिवर, यहां से एक रिवर, यहां से एक रिवर, यहां से एक रिवर ज्वाइन कर लेती है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, रिवर में जो पानी होता है इट्स लोड्स इन डिफरेंट वेज में हो जाता है। पानी है, कीचड़ है, मिट्टी है, रेती है, बालू है। फाइन पार्टिकल रिमेन सस्पेंडिंग इन वाटर में रहते हैं। लार्ज पार्टिकल आर जस्ट ड्रैग्ड अलोंग द बेड ऑफ द रिवर, यानी साइड साइड में कहीं गिर जाएंगे। एंड स्मॉलर वंस रोल डाउन इन द सेंटर। स्मॉलर जो है, देखो बड़े पार्टिकल बीच में है, स्मॉलर डाउन इधर है, और वो साथ साथ चल रहे हैं, ऐसे चलता है। रिवर गेट्स आल्सो वाइडेंड एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेट वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड द इंपैक्ट ऑफ द लोड। अगर मान लो पत्थर बड़े बड़े इसमें आ गए तो इसका एरिया बड़ा हो जाएगा, तो इसका मुंह खुलता चला जाएगा, बड़ी होती चली जाएगी रिवर। ठीक है, ये प्लंज पूल है जो मैंने आपको बताया था। इन द मिडल कोर्स रिवर डिस्पोजिशन वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट देन इस इरोजन से ज्यादा होता है, क्योंकि कई सारे लैंडफॉर्म इसी वजह से बनते हैं। जैसे मेंडर्स है, रिवर मेंडर्स आर द बेंड्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल कोर्स। देखो रिवर ऐसे ऐसे चलती है सांप की तरह, तो कभी क्या होगा, ऐसे चल रही तो इधर हिट करेगी, इधर हिट करेगी तो इधर गड्ढा बनाएगी। अब क्या होगा, इधर हिट हो गया, अब ये पानी हो गया, तो यहाँ क्या होगा, पानी भर गया। अब ये रिवर का जो कोर्स है ना, धीरे धीरे फिर क्या होता है, इसमें मिट्टी जमा होती जाती है, इधर मिट्टी जाती है, ये हिस्सा हो जाता है बंद, ये हिस्सा बंद होता है, पानी अपना रिवर कोर्स चेंज करते हैं, फिर वो ऐसे ऐसे होना शुरू हो जाता है इधर से, फिर ये हिस्सा क्या होता है, ऑक्सबो लेक बन जाता है। तो एस शेप्ड मेंडर होते हैं, ऐसे ऐसे चलती है, व्हिच आर कॉमन टू द मोस्ट रिवर, सारी ऐसे चलती हैं ज्यादातर। दीज आर द रिजल्ट ऑफ बोथ इरोजन एंड डिपोजिशन वर्क ऑफ रिवर। कारण क्यों, क्योंकि इधर चली तो इधर डिपोजिशन होगा, तो फिर वो इधर मुड़ेगी, मिट्टी पानी के साथ मिलकर पकी, फिर इधर मुड़ेगी, इधर यानी यहाँ डिपोजिशन हुए होते हैं, इसलिए पानी जो इस तरीके से अपना रास्ता बनाता है। मेंडर जनरली फॉर्म अंडर कंडीशन ऑफ जेंटल स्लोप एंड सफिशिएंट वाटर, जब होता है तब बनते हैं। रिवर फ्लो इज डाइवर्टेड बाय एन ऑब्स्ट्रक्शन अलोंग द रिवर टू डू इरोजन, लेटरल इरोजन वर्क ही करता है, मतलब ऐसे ऐसे ही चलता है, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। When the curvature of meander loops are made more and more circular, the curvature then becomes more sharp and the river breaks out through the meander to form an oxbow lake. Oxbow lake समझ गए? अब जैसे ये था, अब ये जो है रास्ता अपना पानी बदलेगा, तो ये जो हिस्सा बाद में कट के अलग हो जाएगा। ऑक्सबो लेक meander से ही बनते हैं, और यही हिस्सा, ये हिस्सा ऑक्सबो लेक बन गया। पानी अब यहाँ जमा हो जाएगा, पानी क्या करेगा, अपना फ्लो बदलेगा, फिर पानी फ्लो बदलेगा, वो रह जाएगा। तो ये स्ट्रीम फ्लो है, ये इरोजन कर रहा है बाहर की तरफ से, वो डिपोजिशन कर रहा है, क्योंकि मिट्टी क्या करती है, ऊपर इधर से फोर्स आती है, इधर से तो तोड़ती है वो। सोचो आप गाड़ी में जब गाड़ी चलाओगे तो इसे बाहर गिरोगे, तो ये हिस्सा तो आपका तोड़ने वाला होगा ना, कि तोड़ के निकल जाओगे। इस साइड आप डिपोजिशन कर रहे हो, तो क्या होगा, इस साइड डिपोजिशन करोगे तो इस साइड डिपोजिशन करते करते वो हिस्सा बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता है, वो टूटता जाएगा, वो टूटता जाएगा, वो टूटता जाएगा। तो जब कभी यहाँ पानी होगा तो ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा, आएगा, मैं बता दूंगा। थर्ड स्टेज होती है ओल्ड स्टेज, ये लोअर कोर्स में होती है। यहाँ पे जो पानी होता है, रिवर स्लगिश एंड मेक्स मेनी लैंडफॉर्म, बहुत सारे लैंडफॉर्म बनाती है। इन द लोअर कोर्स द रिवर ऑल द आइडियल कंडीशन डिपोजिशन लैंडफॉर्म के लिए बनाती है ज्यादातर। अच्छा, वैसे ये खेती बाड़ी के लिए भी अच्छा होता है, बट द लोड ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि पानी का जो फ्लो है वो कम हो जाता है, और रिवर जो है दैट डिवीजन ऑफ ए रिवर इनटू मेनी डिस्ट्रीब्यूट में बट जाती है। डेल्टा बनते हैं, डेल्टा आप सभी जानते हैं, रिवर डिवाइड इटसेल्फ इनटू मेनी डिस्ट्रीब्यूटरीज, दीज डिस्ट्रीब्यूटरीज आर आल्सो डिवाइडेड इनटू मिनी डिस्ट्रीब्यूटरी। रिवर डिस्ट्रीब्यूटरीज में, डिस्ट्रीब्यूटरी मिनी डिस्ट्रीब्यूटरी में क्यों हो रहा है ये, क्योंकि डिपोजिशन ऑफ मिट्टी, देखो एक रिवर आई, अभी ओशन में मिलेगी, यहाँ अपने सामने मिट्टी, पानी, पानी अपने साथ मिट्टी जमा करता जाएगा, रिवर इधर जाएगी, फिर रिवर इधर जाएगी, फिर इधर मिट्टी जमा करता जाएगा, फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर बन गई, फिर यहाँ ये मिट्टी जमा करेगी, रास्तों में मिट्टी आएंगी ना, तो वो बदलते जाएंगे, इस तरीके से होगा। सच सेडिमेंटर अकर्स ऑन द साइड्स ऑफ द स्ट्रीम, एट द माउथ, इन द फ्रंट एज वेल एज इन द बेड ऑफ रिवर, हर जगह बनता है। डिपोजिशन ओवर ए लार्ज एरिया रिजल्ट इन ट्रायंगुलर शेप्ड बन जाएगा, देखो ट्रायंगुलर शेप्ड ही हो जाता है वैसे प्रॉपर्ली, इसी तरीके से चलता है। अब ये बन गए, ये बहुत सारे एक ही में से देखिए कितने सारे रिवर के वो मिट्टी जमा है, ये जो ब्राउन है ये मिट्टी जमा है। नॉट ऑल द रिवर्स फॉर्म डेल्टा, सारी रिवर डेल्टा नहीं बनाती हैं, कुछ ही कंडीशन होती है जिसमें डेल्टा बनते हैं। ये कंडीशन में आपका है काम शेल्टर्ड सी, शांत सी हो, लार्ज अमाउंट ऑफ उसमें सेडिमेंट आ रहा हो, सबसे बड़ी चीज तो यही है। एंड रीजनेबल साइज ऑफ रिवर में पानी भी होना चाहिए। स्मॉल रिवर्स यानी कि नहीं बना सकती हैं। डेल्टा एक सर्टेन रेट पे बनता है, धीरे धीरे पानी जमाने बनता है। फॉर एग्जांपल द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज ग्रोइंग टुवर्ड द सी की तरफ बन रहा है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट भी है। द मूवमेंट ऑफ द एयर ओवर द अर्थ सरफेस नोन एज विंड, वर्क ऑफ विंड क्या होता है, तो सरफेस पे जो हवा चल रही है उसे विंड कहते हैं। विंड जो है ढीले ढीले पदार्थ, मिट्टी, सूखी मिट्टी, उनको और छोटे मोटे कंकड़ उठा के एक जगह से जो पहुंचा देती है। हमें दिखता नहीं वो अलग बात है, बट होता है। विंड लिफ्ट एंड कैरी सैंड ग्रेन्स अवे, मिट्टी के कणों को दूर ले जाती है। व्हेन द स्पीड ऑफ द विंड्स डाउन, जब हमें आंधी नजर आती है ग्राउंड पे, अगर मिट्टी में हवा तेज है तो आंधी नजर आएगी। इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत मिट्टी के जो इलाके हटकर ऐसे ही चले जाते हैं, उनसे डेजर्ट बनते हैं। एक्शन ऑफ विंड्स की बात करें तो विंड्स भी एक एक्टिव एजेंट है इरोजन का, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन का, खासकर कि राजस्थान जैसे एरिया, एरिड एरिया मतलब सूखे एरिया में। सिंस देयर इज अ लिटिल वेजिटेशन होती है तो मॉइस्चर कनेक्टिविटी नहीं होती है, पेड़ को रोकता भी नहीं, तो मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह आराम से बह रही होती है, कोई दिक्कत नहीं होती। विंड इरोजन ऑपरेटेड इन द फॉलोइंग वेज, किस किस वे में चलती है देख लेते हैं। डिफ्लेशन होलोज की बात करते हैं, गड्ढे जैसे बन जाते हैं। डिफ्लेशन इन्वॉल्व्स द लिफ्टिंग एज वेल एज द ब्लोइंग ऑफ लूज मटेरियल फ्रॉम द ग्राउंड। ये ग्राउंड है, यहां से मिट्टी उठाई कहीं और ले गए, ये अभी होगा।
द सैंड्स एंड द पेबल्स आर कैरिड इन द एयर और ड्रिवन अलोंग द विंड। यहां से मिट्टी के कंकड़ धीरे धीरे, मोटे मोटे कंकड़ तो ऐसे उड़ उड़ के चले गए, थोड़ा थोड़ा बह बह के, मतलब हवा की तेजी से मिट्टी ऐसे उड़ के चली गई। द फाइनल डस्ट एंड सैंड मे बी डिपॉजिट इवन आउटसाइड द डेजर्ट मार्जिन। मान लो यहाँ डेजर्ट खत्म होता है, यहाँ घरों के बाहर भी मिट्टियां पड़ी हुई हैं। डिफ्लेशन रिजल्ट इन द लोअरिंग ऑफ द लैंड। डिफ्लेशन जैसे क्या हुआ, यहाँ पे जमीन पे जो मिट्टी थी ना, अब वहां गड्ढा सा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ की मिट्टी उड़ के तो कहीं और चली गई। सो यहीं पर जो आपको क्या बनेगा, डिप्रेशन, गड्ढे बनेंगे, उसे कहेंगे डिफ्लेशन हॉलो, यानी पानी, मिट्टी की कमी के कारण बनने वाले गड्ढे से पूल टाइप बन जाते हैं, सूखे पूल। द क्वात्रा डिप्रेशन इसी तरीके का एक एग्जांपल है। सैंड ड्यून्स की बात करें, ड्यून्स आर कॉल्ड हिल्स ऑफ सैंड। ड्यून्स क्या होते हैं, मिट्टी के हिल, छोटे छोटे ऐसे मिट्टी के टापू से बन जाते हैं, उन्हें कहते हैं। दे आर फॉर्म द मूवमेंट ऑफ विंड, मूवमेंट ऑफ विंड के कारण बने, क्योंकि यहाँ लगे मिट्टी जमा हुई है। सच हिल लॉक्स में भी एक्टिव ड्यून्स कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव। हो सकता है ये जगह से यहाँ मूव कर रहे हो, ये से यहाँ कर रहे हो, या यहाँ परमानेंट भी बन जाते हैं। दे में ऑल्सो भी इनएक्टिव फिक्स ड्यून, फिक्स ड्यून भी हो सकते हैं, मतलब यहाँ फिक्स ड्यून हो गया, यहाँ कभी कोई पेड़ वेड़ उग गया और ये भाई साहब अब हट ही नहीं रहे। ड्यून्स आर फाउंड इन डेजर्ट वेयर द सैंड इज बीइंग कॉन्टिन्यूअसली मूव्ड, रीशेप्ड एंड रीडिपॉजिट होती है। सैंड ड्यून्स वहीं मिलते हैं, क्योंकि ड्यून्स बनते ही तब है जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ विंड चल रही होती है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ विंड, शेप एंड साइज, स्पीड ऑफ विंड कैरिंग द डस्ट एंड सैंड पार्टिकल्स, नेचर एंड अमाउंट ऑफ ब्रॉड बाय द विंड। ये फीचर है बेसिकली। वाटर फीचर्स लाइक रेक, स्ट्रीम, क्लोज एरिया, नेचर ऑफ वेजिटेशन ऑन द लैंड, नेचर ऑफ द सरफेस वेयर द फॉर्मेशन ऑफ सैंड ड्यून टेक्स प्लेस। तो शेप एंड साइज डिपेंड अपॉन किस फैक्टर पे करते हैं, इन फैक्टर डिपेंड करता है कि फोर्स और विंड की डायरेक्शन क्या है, विंड की स्पीड क्या है, उसमें पार्टिकल कितने ज्यादा कैरी हो रहे हैं, नेचर अमाउंट ऑफ विंड, पत्थर ले जा रहे हैं, छोटे पत्थर कंकड़ क्या ले जा रहे हैं, वाटर फीचर लाइक रेक, स्ट्रीम, क्लोज एरिया में है कि नहीं है, वहां होगी तो फिर वहां ज्यादा नहीं उड़ेंगे। नेचर ऑफ वेजिटेशन कैसा है, अच्छे कटीले पहाड़ है तो फिर कम होती है। नेचर ऑफ सरफेस कैसा है, प्लेन, मतलब मिट्टी ज्यादा है वहां, क्या कैसे। शिफ्टिंग ऑफ माइग्रेशन क्या होता है, सैंड ड्यूज जो मिट्टी की परत होती है, दे ऑफन मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड, की विंड ऐसे चल रही है तो मिट्टी भी ऐसे ही उड़ेगी। द ड्यून्स ऑफ द ट्रेड विंड डेजर्ट डेफिनेट फॉर्म होती है, डेफिनेट डायरेक्शन में चलती है। माइग्रेटरी सैंड ड्यून्स आर अनसर्टेन होती हैं एंड दे आर डेंजरस, ये कभी भी चल बैठती है। व्हेन दे माइग्रेट विद द विंड दे डैमेज द टाउन्स एंड विलेज। गांव में जो धूल मिट्टी आंधी आती है वो माइग्रेटेड विंड की वजह से आती है। द शिफ्टिंग ऑफ ए सैंड ड्यून कैन बी चेक्ड बाय द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। अगर कहीं शिफ्टिंग ऑफ सैंड ड्यून हुई है तो वेजिटेशन मिल जाएगी, उससे पता चल जाता है। ड्यून्स आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल डेजर्ट, एशिया अफ्रीका में पाए जाते हैं। बर्चन्स क्या होते हैं, मून शेप ड्यून्स। आपने मिट्टी के इलाकों में ऐसे ऐसे मिट्टियों के जमे हुए शेप देखे होंगे, वो होती है। ये लाइव ड्यून्स होते हैं, दे बिफोर विंड्स ब्लो अ पर्टिकुलर डायरेक्शन में बनने पर ही बनते हैं। दे आर लिव ड्यून्स, लाइव ड्यून्स होती है। एडवांस में मतलब इस तरह की ये एक्टिव सपोर्ट होती है बेसिकली मिट्टी की वजह से, जो भी बनने वाले होते हैं। दे आर फाउंड इन द डेजर्ट, सारा डेजर्ट में मिलेंगे। बर्चन्स आर इनिशियली फॉर्म बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड एट एन ऑब्स्टेकल सच एज हीप ऑफ रॉक्स, के पास जाके कहीं टकरा के से मिट्टी जुड़ जाती है। द विंडवार्ड साइड, जिस तरफ से हवा आ रही होती है वो कॉन्वेक्स शेप लेती है, जेंटली स्लोपिंग होती है। लीवार्ड साइड कॉनकेव होती है, आप शेप देख सकते हो। क्रेस्ट ऑफ द सैंड ड्यून मूव फॉरवर्ड एज मोर सैंड इज एक्यूमुलेटेड। क्रेस्ट मतलब ये चांद जो वो मूव करता रहता है, और यहाँ पे जो आपको और मिट्टी के टिले बनते हुए दिख जाएंगे। द माइग्रेशन ऑफ द बर्चन्स थ्रेट टू डेजर्ट लाइफ, डेजर्ट लाइफ के लिए खतरा, क्योंकि इस तरीके से आप तो कैसे पता चलाओगे, टिला टाइप बन गया ऊपर से, नीचे से आप देख रहे हो उस पर पता ही नहीं आपको क्या हो रहा है। लॉन्ग रूटेड ट्रीज, सैंड होल्डिंग ट्री आर प्लांटेड टू होल्ड द एडवांस, टू स्टॉप द एडवांस ऑफ द ड्यून्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द फर्टाइल लैंड फ्रॉम बीइंग डिवेस्टेटेड। अगर यहाँ कुछ फर्टाइल लैंड भी होगी तो सारा राजस्थान सूख जाएगा, ऐसी सारी मिट्टी चलेगी, तो इसलिए उनके लिए पेड़ उगाने चाहिए। ये होता है आपका, ये जो शेप दिख रही है, अब देखो आप कितना छप गया है। विंड डायरेक्शन ऐसे आ रही है, ये सब चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, तो ऐसा हॉर्न्स बन जाएंगे। हॉर्न्स क्या है, ये कौन है जो ऐसे दिख रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स होते हैं जो ऐसे लहरों में मिट्टियां चलती हैं, सांप जैसी दिखेंगी। दीज आर द लॉन्ग एंड नैरो सैंड रिजेस होते हैं, which are parallel to the direction of prevailing wind, जिस समय चलती है वैसे ही चल रहे होते हैं। They are found in the interior part of desert, बाहर के पार्ट में नहीं मिलते हैं। थार डेजर्ट में ये मिल जाएंगे, वेस्टर्न साइड मिल जाएंगे। साउथ वेस्टर्न मानसून इन्फ्लुएंस देयर फॉर्मेशन करते हैं। An important feature of such a dune is that in its crest line there are rise and fall pattern. Rise and fall pattern होते हैं, थोड़े से उठते और थोड़े ऐसे ऐसे fall pattern बनते हैं इनके यहाँ। Shapes are the found in the Sahara, ये उनके एग्जाम्पल है क्या क्या मिलते हैं। तो ये विंड डायरेक्शन इस तरीके से बनते हैं। सो थैंक यू सो मच, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। टॉपिक ज्यादा टफ नहीं था, बहुत आसान सा टॉपिक था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। डेनुडेशन बहुत आसान है, इसमें बेसिकली जो आपको बर्चन्स और थोड़ा सा वो दिखेगा वो भी आसान है। चांद जैसी शेप बनाना, तो विंड ऑफ डायरेक्शन मैंने पूरा आपको पिक्चर के थ्रू भी समझाया है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, सी यू गाइस।